ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें परमात्मा के ऊपर से किरणें बरस रही हैं। आज की साकार मुरली दिन प्रतिदिन बाबा हमें दैवी गुणों से संपन्न बनाने की कोशिश में लगा हुआ है हर रोज। तो आज की मुख्य जो पॉइंट्स आए हैं, पहली पॉइंट जिसको हम लेने वाले हैं, अगर हमें संकल्प चलता है कि मुझे पुण्यात्मा बनना है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो अच्छा कर्म और दूसरा क्या होगा, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, है ना। अच्छे कर्म क्या है उसके हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात बाबा कहता है, अगर तुम्हें पद्मा पदम पति बनना है ना, तो क्या करो, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनो। इसलिए दुनिया में शब्द आया है, सिविलाइज्ड करके आया है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। और तीसरा जो आज का गीत के साथ शब्द आया है वो शब्द है धीरज, पेशेंस जिसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको भी हम देखने वाले हैं। और इस समय बाबा ने कहा संगम पर 3 पिता होते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो उसको भी देखेंगे। बाबा कह रहा है बहुत बड़ी लॉटरी है। कौन सी लॉटरी है? दुनिया में जैसे बैरिस्टर बनना, सर्जन बनना, ये सब लॉटरी कहा जाता था उस टाइम, तो यही सब होता था, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाना ये बहुत बड़ी लॉटरी है, इसको भी हम देखेंगे। और आज बाबा ने महाभारत के जो कौरवों के राजा धृतराष्ट्र थे उनको याद किया है। कहते ना अंधे की औलाद अंधे, तो उसको भी हम देखेंगे कि बाबा ने किस संदर्भ में कहा। और ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात की बात आई है। ब्रह्मा का दिन जैसे ब्रह्मा की रात होती, तो बाबा ने कहा अकेले ब्रह्मा का दिन और रात की बात नहीं है। और अगर उन्नति अच्छी चाहते हैं तो रोज अपना पोता मेल देखना है, चार्ट रखना है ना। जमा कितना किया, कितना फायदा हुआ, वो भी हमें देखना है। और बाबा ने याद दिलाया कि कैसे कैसे हमारी मुद्राएं चेंज हुई, सोने की थी, फिर चांदी की हुई, फिर तांबे की हुई, तो उसको भी हम देखेंगे। सूरदास को भी बाबा ने याद किया है कि दुनिया में आंखों के ऊपर ही है कि इधर उधर ना देखें, इसलिए आंखों को फोड़ दिए। बात आंखों को फोड़ने की नहीं है। और सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं योग के ही। तो सबसे बड़ी बात है निश्चय रखना चाहिए कि भगवान जो खिलाए, जहां बिठाए, जो डायरेक्शन दे वो हम करेंगे। और इसी को अमर कथा तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अक्षर बहुत अच्छा है। और माया और प्रकृति को दासी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम देखेंगे। और अगर हम नॉलेजफुल हैं तो समस्याएं मनोरंजन का खेल नजर आएंगे। हम शुरुआत करते हैं धीरज, पेशेंस के ऊपर। ये पेशेंस बहुत बड़ा शब्द है। कहते हैं धीरज अगर ना रखो तो बड़ा मुश्किल होगा। एक शिष्य था, गुरु ने उसको कहा कि जाओ सामने पास में कहीं देखो झील वगैरह हो तो पानी लेके आ जाओ। शिष्य चला गया पानी लेने, तो देखा तो उसने उस पानी में थोड़े दिन पहले कोई जानवर निकला होगा, तो
पानी तो ये हो गया था, बहुत मिट्टी थी। तो गया और लौट आया, बोला गुरुजी पानी पीने लायक नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम फिर से जाओ, एक बार देखो, क्या पता पीने लायक हो गया हो। उसके मन में संकल्प आया, पता नहीं गुरुजी बार बार भेज रहे हैं, कहाँ से भाई पानी। वो तो बोला ना ठीक हो गया। फिर गया, फिर देखा तो अभी भी मिट्टी थी। बोला ठीक नहीं है। तो थोड़ी देर बाद फिर से वापस आ गया। गुरुजी ने तीसरी बार फिर से भेजा। अब गुरु को मना तो कर नहीं सकता था, अंदर में तो चल ही रहा था, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो फिर से तीसरी बार गया। अब ये 2-3 चक्कर लगाने में उसको 1 आध घंटा टाइम बीत गया था। तब देखा वो पानी सेटल हो गया था, मतलब मिट्टी सेटल हो गई थी और ऊपर में था, पानी भर के लाया, दिया कि गुरुजी इस बार मिल गया पानी। बोला कैसे मिला। तब गुरुजी ने उसको शिक्षा दी कि देखो जीवन में भी कोई भी कर्म करो तो धीरज रखना पड़ता है। तुमने धीरज रखा तो शीतल जल मिला, धीरज नहीं रखते तो नहीं मिलता। तो ऐसे भगवान भी हमें धीरज दिला रहा है। क्या कहता है, देखो तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। अब क्या होता है, कई बार हम पेशेंस हार जाते हैं। देखो जब बहुत बड़ी परिस्थितियां आती हैं, जैसे मान लो किसी को तन की भी परिस्थिति आ जाए, साथ साथ धन की भी आ जाए, संबंधों की भी आ जाए, तो आत्मा टूट जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पता चला हमारा संबंधों का पेपर चल रहा था, अब कोई बड़ी बीमारी आ गई तो हम उसको लेके बैठ गए। अब जब 2-2, 3-3 पेपर एक साथ आ गए तो फिर क्या करें। तो आत्मा टूट जाती है और भगवान कहता धीरज धरो। तो अब धीरज क्यों धरना है, क्योंकि अभी स्थापना का कार्य तो हुआ नहीं। तो तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, अर्थात सत्युग के दिन आएंगे। ये पेशेंस बहुत बड़ा गुण हम कहेंगे, ये बहुत कम होता है लोगों में, पेशेंस होता नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप कहीं, आपने भी गौर किया होगा, आप गाड़ी से जा रहे हो, सपोज आपको गाड़ी बैक करनी है, तो बैक करनी है मतलब पीछे की ओर आप जा रहे हो, तो कई लोग निकलना सामने से है लेकिन वो पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? इतना पेशेंस नहीं है। अब अगर थोड़ा सा हम भी पीछे जा रहे हैं, ना ध्यान दिया तो टक्कर होनी। इसलिए देखो आप लोग रिवर्स डायरेक्शन से भी निकलते हैं। तो ये सृष्टि पर अभी पेशेंस की बहुत कमी हो गई, आत्मा की शक्ति कम हो गई, तो किसी को पेशेंस नहीं। कहते हैं एक व्यक्ति भगवान के पास गया, बोला भगवान मुझे शांति चाहिए लेकिन थोड़ा जल्दी दे दो। तो हालत ऐसी हो गई। तो भगवान हमें धीरज रखने की बात समझा रहा है कि थोड़े दिनों बाद तुम्हारी वो नई दुनिया आने वाली है, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। धीरज रखना पड़ेगा अर्थात अच्छी रीत से पढ़ाई करके मेहनत करना पड़ेगा। थोड़े दिन है, अच्छी रीत पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो तो चले जाएंगे। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है कि हम थोड़े दिन बाद सतयुगी दुनिया में जाने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सुख ही सुख है। देखो पद अलग अलग होगा लेकिन वहां कोई दुख नहीं हो सकता। हर एक आत्मा वहां सुखी होगी, चाहे दास दासी हो चाहे प्रजा हो, सबको सुख होगा, कोई दुख नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में भगवान अगर हमें ले करके जा रहा है तो क्या करना चाहिए? ऐसे भगवान का कहना मानना चाहिए। तो पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करना है? भगवान जो कह रहा है वो करो, जो खिलाए, जो जहां बिठाए वो ध्यान देना है। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि अच्छा कर्म हो, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। पुण्य आत्मा बनना और पाप कर्म हुए तो, और पाप कर्म कब होते हैं? जब हम देह अभिमान में आते हैं। जैसे हम देही अभिमानी बन जाते हैं, आत्मिक अभिमानी बन जाते हैं, तो पाप कर्म नहीं होता है। पाप कर्म होने का जो मूल मंत्र ही है वो देह अभिमान है। देह के द्वारा ही तो पाप होते हैं। और भगवान हमें देही अभिमानी बना रहा है, मेहनत करा रहा है, तो मेहनत हमको करनी है। दैवी गुण कितने आए हमारे अंदर चेक करो। 36 दैवी गुण हैं। चलो उसमें से मुख्य सत्यता कितनी आई, पवित्रता कितना आया, हर्षित मुक्ता कितनी आई, धैर्यता कितनी आई, सहनशीलता कितनी आई, अंतर्मुक्ता कितनी आई, है ना, दृढ़ता कितनी आई हमारे अंदर, ये सब चेक करना। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, 36 गुण हैं।
तो कुछ गुण देखो हमारे अंदर कितने गुण हैं। देखो बगैर दैवी गुणों के तो कुछ होगा नहीं ना। भगवान अगर उस दुनिया में लेके जाएगा तो किसको लेकर के जाएगा? गुणहीन को तो लेकर के नहीं जाएगा, गुणवान आत्माओं को ले जाएगा। तो गुणवान कब बनना है? सतयुग में जाके नहीं बनना है, गुणवान हमें अभी बनना है। तो उसकी बनने की भगवान हमें मेहनत करा रहा है। तो मुख्य ही आस रखना कि भगवान आया है, भगवान जैसे जो सिखाएगा, जैसे सिखाएगा वैसे करेंगे। दूसरी बात बाबा जो कह रहा है कि पद्मा पदम बनना है तो क्या करो, क्रिमिनल आई को सिविल बना दो। क्रिमिनल आई मतलब क्या होता है? जिस आई को द्वारा, जिस आंख के द्वारा देखने से हमारे अंदर विकारी संकल्प चले, उसको क्रिमिनल आई कहा जाता है। और आंखों के द्वारा ही सब गड़बड़ होता है। खता किसकी थी? कहेंगे आंखों की खता थी। आंखों से दिल में उतर गया। कैसे? खता किसने की? आंखों ने की, है ना। सजा दिल को भोगनी पड़ी। तो आंखें जो है, कहते हैं आंखें धोखा देने वाली हैं, इसलिए आंखों की ही संभाल करनी। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि सूरदास जी ने एक बार श्री कृष्ण को देख लिया, इसके बाद कहा मुझे किसी को नहीं देखना, इसलिए आंखें फोड़ दी। ये कहानी है, आंखें फोड़ दी नहीं मतलब फिर देही अभिमानी बन गए, और देही अभिमानी बन गए तो उन चीजों से हम मुक्त हो गए। बाकी कोई आंखें फोड़ने की बात नहीं है। और ना ही इसकी बात है कि जैसे दुनिया में दिखाते हैं धृतराष्ट्र क्या थे, आज बाबा ने उनको याद किया। अंधे की औलाद अंधे कहा जाता है। वो अब ये कहानी दिखाई गई है कि कहा जाता है महाभारत के पीछे इसका बहुत बड़ा वो है कि दुर्योधन जा रहा था और पांडवों का महल ऐसा था कि जहां पर वो कांच जैसा कुछ बना था, तो जहां पर कांच जैसा बना था नीचे से पानी निकल रहा था। तो वो पैर नहीं रख रहा था कि पानी है, तो उसके जो वो था दरबारी, उसने कहा कि महाराज पैर रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं। तो पैर रख दिया। फिर आगे गया तो उसने सोचा ऐसा ही होगा, और आगे सच में पानी था तो उसमें गिर गया। वो गिर गया तो द्रौपदी हंसी, और द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। तो और कहा जाता है इसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। बात वो नहीं है। बाबा कह रहा है अंधों की लाठी बनना है, अर्थात अनेक आत्माओं को ये सत्य रास्ता बताना है। बाबा तो कह रहा है अगर लाठी ना बने तो हम भी क्या होए। तो ये मुख्य बात है कि कैसे अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय दें जिससे वो सुख को प्राप्त करें। और ये परिचय संगम युग पर ही देना है, और कोई समय तो है नहीं इस सृष्टि पर। संगम युग पर ही परमात्मा आता। देखो निराकार है, जब तक शरीर न ले तो कैसे समझाएगा। आत्मा को नहीं समझा सकती, परमात्मा ही आत्मा को समझाता है। तो इस समय हमारे आत्माओं का परमात्मा के साथ रूहानी कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन की बाबा बात कर रहा है ना। और इस समय ही हमें 3 पिता होते हैं। वैसे आप किसी भी युग में देखो, सतयुग में तो एक ही पिता होता है, लौकिक पिता, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम परमात्मा को तो याद नहीं करते, तो 2 पिता नहीं होते हैं। द्वापर युग और कलयुग, इनमें आत्मा मतलब एक शरीर का पिता होता है और दूसरा भगवान को भी याद करते हैं, तो वो पिता तो 2 पिता होते हैं। और संगम युग पर 3 पिता होते हैं। ब्रह्मा भी पिता के रूप में होता है। तो अलौकिक लौकिक पिता जिसने जन्म दिया, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, और पालौकिक शिव बाबा, है ना। तो वही विश्व का मालिक बना रहा है। जब विश्व सतयुग होता है तो वहां पर कोई दूसरे नहीं होते हैं, चंद्रवंशी नहीं होंगे वहां द्वापरवंशी नहीं होंगे, तो सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी जब आते हैं तो सूर्यवंशी भी नीचे उतर आते हैं। इसी तरह से द्वापरवंशी आते हैं तो सतयुग वंशी, त्रेतावंशी भी नीचे होते हैं, और कलयुग वाले होते हैं तो सब तो होते ही। तो ये एक सिस्टम है, जब ऊपर से लोग नीचे उतरते आते हैं।
तो ये मेहनत करनी। बाबा कहता है बहुत बड़ी लॉटरी है दुनिया में। बाबा के टाइम, साकार बाबा के टाइम की मुरली, उस टाइम बैरिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। बैरिस्टर मतलब वकील और सर्जन, है ना। किसी ने अगर एमएस कर लिया तो बोलते थे सर्जन ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर का बड़ा नाम होता था। हालांकि एमबीबीएस वाले भी कर देते थे। कुल मिला करके अगर हमें उन्नति करनी है, भले माया कोशिश करेगी, लेकिन हमें अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखना है, ध्यान देना है कि पाप कर्म ना हो, है ना। तो देह अभिमान आने से पाप कर्म होते हैं। किसी को देह देखना भी पाप कर्म है। हमें देह नहीं देखना, आत्मा देखना है। तो उसके लिए बाबा कह रहा है मेहनत करनी है। और सतयुग में आप देखो, जब शुरुआत होती है तो वहां पर सोने के सिक्के चलते हैं, इतनी आमदनी होती है। इसलिए भगवान कह रहा है पद्मा पदम पति बनते हो, गिनती नहीं कर सकते। पदम पति और पद्मावती भी नाम दिया है बाबा ने, तो अनेक होते हैं। फिर जब त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में चांदी की मोहरें काम में आती हैं, यानी राम सीता राज की मोहरें साकार बाबा की देखी हुई हैं, जो कलयुग के अंत तक चली थी। सूर्यवंशी राजाई तो किसी ने नहीं देखी होगी। चंद्रवंशी को देखते हैं तो पहले सोने के सिक्के, फिर चांदी के सिक्के, फिर तांबे के सिक्के, फिर लोहे के सिक्के, है ना। ये एल्युमिनियम धातु, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी एक चाची थी, तो वो बोलती थी कि अभी देखो भैया, ये कोई आते थे ना गांव में लेकर के एल्युमिनियम, खैर उससे पहले भी निकली होगी शायद, बट उतनी प्रचलित नहीं थी। बोले एक धातु आई जो बड़ी सस्ती है। पहले पीतल चलता था। हम जब छोटे थे तो हमें जो थाली में भोजन मिलता था वो पीतल की थाली मिलता था, और घर में जो भोजन पकता था वो पीतल के उसको क्या बोलते हैं, पतीले होते थे, उसमें पकता था। बड़े बड़े पीतल के पतीले होते थे, और वो आपका हाइजीनिक होता था। आजकल तो ये नॉन स्टिक और जाने क्या क्या आया है। नॉन स्टिक में खाना नहीं बनाना चाहिए, नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं यूज करनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई आप यूज कर सकते हैं तो आयरन भी मिलेगा। नॉन स्टिक के बर्तन घर में हैं तो हटा देने चाहिए, एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो हटा देने चाहिए। क्योंकि नॉन स्टिक क्या है, एक कोटिंग है। वो कोटिंग धीरे धीरे, आपने देखा होगा आपके घर में जो भी बर्तन होंगे, कढ़ाई होगी, धीरे धीरे वो छूटते हैं और वहाँ सफ़ेद हो जाता है। तो वो गया कहाँ, वो आपके पेट में गया। और ये है ना 100-150 साल तक वो सड़ती नहीं है कोटिंग। तो आप सोचो, आपकी आयु तो 3 दिन है नहीं, तो आपके शरीर में रह जाएगी, शरीर छूटने के साथ ही जाएगी। इसलिए उसको बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहता है तांबे तो बाद में निकला है। तो हमें ये अच्छी तरह से ध्यान रख करके मेहनत करनी है। भगवान आया है रात से दिन बनाने के लिए, इसलिए आपका ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। लेकिन ब्रह्मा के दिन के साथ साथ क्या, ब्राह्मणों का दिन है और ब्राह्मणों की रात है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि अंत समय में, परसों की मुरली में भी आया था ना, एक भगवान के अलावा कोई नहीं याद आना चाहिए। तो ये मेहनत करनी। और उसके लिए बाबा कहता है जमा, यानी घाटा और फायदा को देखो, कितना आज फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आज बाबा कह रहा है कि कहीं कहीं पर भाई लोग क्लास चलाते हैं, बहनें बीच बीच में जाते हैं। ऐसा तो बहुत सारी जगहों पर होता है ना। हालांकि ब्रह्मा कुमारीज में मोस्टली बहनों को ही अनुमति है क्लास चलाने की, लेकिन बहुत सारे जगहों में भाई भी निमित्त बन के चलाते हैं। मौका मिलता है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें तो बहुत मौका दिया। और ख़ास करके जब से मुरली मंथन चालू हुआ, कोविड के टाइम से पहले से ही शायद, तो बाबा ने तो भाई हमें मुरली का बहुत ही मौका दिया। और दिल की इच्छा भी थी, है ना, शौक थी हमको शुरू से ही कि भाई चलो मुरली सुनाएं। तो मौका कम मिलता था शुरू में, लेकिन अभी तो बाबा बहुत मौका दे रहा है, हर रोज मौका देता है। लेकिन हमें मुरली सुनाने की शौक होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ
हमको अपने अंदर पावर जमा करनी है जिससे खुद का कल्याण हो और अनेकों का भी हो। तो मुख्य बात आज बाबा कह रहा है बार बार कि आंखों को हमें सिविलाइज्ड बनाना है ना। कई लोग देखो, आप जब कोर्स कराओ तो आंखें बंद करके बैठते हैं, इधर उधर देखते रहेंगे, समझ में आ जाता है इसको समझ में नहीं आ रहा, इसकी बुद्धि इधर उधर जा रही है ना। और आज बाबा ने कहा तुम नर से नारायण बनते हो, तो नर से नारायण बनने की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, ये सब कथा है। दुनिया वाले तो सत्यनारायण की कथा भी जो सुनते हैं वो झूठी कथा है। ये कथा है जो भगवान सुनाता है। और आज बाबा कह रहा है कुमार कुमारियों को तो बहुत तीखा जाना चाहिए। हमको तो कई बार ये लगता है कुमार कुमारियों को तो आगे आना चाहिए, पूछ पूछ करके सेवा लेनी चाहिए, लेकिन वो अंदर से उतना उमंग उत्साह होना चाहिए ना कि हम इन्वॉल्व कैसे हों, कैसे आगे बढ़ें। लेकिन ये सबका अपना अपना संस्कार और संकल्प होता है। बहुत सारे हमने देखा है कुमारियों को कि वो कहते हैं हमको बोलो, हमको सेवा दो, हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो अंदर से आना चाहिए। और आज के वरदान पे आते हैं। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। देखिए बाबा क्या कह रहा है, जो बच्चे स्नेही हैं भगवान के, वो लवलीन रहेंगे, और लवलीन होने के कारण उन्हें मुश्किल ज्यादा नहीं महसूस होगी, मेहनत और मुश्किल से बचे रहेंगे। उन्हों के आगे बाबा कहता है प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाएगी, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए, नहीं, चांस नहीं है। बाबा कहता है उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। तो चेक करें, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। एक बार बाबा ने हाथ उठवाया, हम सब थे, मैं भी था उस मुरली में। बाबा ने कहा चलो हाथ उठाओ, कौन कौन कहता है बाप ही संसार है। तो उठाया सबने, हमने भी उठाया। बोले तो फिर ये संस्कार माया के कहां से बीच में आ जाते हैं। और नॉलेजफुल बनो तो समस्या मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। क्या नॉलेज? ड्रामा के आदि मध्यंत का नॉलेज, त्रिकालदर्शी बनने का नॉलेज, तब होगा। देखो बाबा आज व्यक्ति सारे में कह रहा है, इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए क्या चाहिए? संगठित रूप से योग चाहिए। संगठन के योग का बहुत महत्व है ना। तो संगठन के योग में बाबा कहता फुल फोर्स से ज्वाला प्रज्वलित करो, है ना। ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक न टूटे, हम लगातार याद करते रहें। लिंक बार बार टूटेगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? टूटता जाएगा, फिर ज्वाला रूप याद नहीं होगी, तो शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो इतनी मेहनत हमें करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें पुण्य आत्मा बनना है तो अच्छा कर्म करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, चार्ट रखना है, और भगवान जहाँ बिठाए जहाँ खिलाए वहाँ रहना है, और कोई भी पाप करना हो ध्यान रखें। इसलिए लॉटरी प्राप्त करना है तो रूहानी सर्विस में लग जाना है। पहले खुद धारण करना है, फिर दूसरों को कराना है। अच्छी मार्क्स लेनी ना, तो हर कर्म बाबा की याद में ही रहकर करना है। और माया और प्रकृति को दासी बनाने के लिए सदा स्नेही बनना है। नॉलेजफुल बन जाएंगे तो समस्याएं मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।